काशी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। आमीर अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। श्री कृष्ण दास उपदेश परम तत्पर चो पायो। निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नसायो। काछ वाच निकलंक मनोगांगे युधिष्ठिर। हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर। पृथ्वीराज परचो प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो। आमेर अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। परम भागवत प्रातः स्मरणी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्त श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस विकराल कलिकाल में मात गुरुदेव की आज्ञा मानने से श्री पृथ्वीराज जी को श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन निज महल में हो गया। गुरुदेव को जो दर्शन द्वारका जाने में होगा, गुरुदेव की आज्ञा मानने से वो दर्शन अपने निज महल में होगा। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनकी आज्ञा मानना।
वो जैसा करते हैं वैसा करना नहीं, वो जैसी आज्ञा ने वैसा करें। श्री कृष्णदास बिहारी जी ने सहज रूप में कह दिया, राजन तुम क्यों चिंतित होते हो, तुम्हें यहीं श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन हो जाएगा, यहीं तुम गोमती गंगा में स्नान कर लोगे, यहीं तुम्हें शंख चक्र का छाप लग जाएगा। और श्री ठाकुर जी ने संत वाणी को स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरास, बात वही है, लेकिन संतों के मुख से निकली कि ठाकुर जी ने उसको 100% पक्का किया। इसलिए हम कहीं जाते हैं संतों से आशीर्वाद लेके जाते हैं, बात वही है। सामान्य व्यक्ति कह दे और संत कह दे, लेकिन संत के शब्दों का ठाकुर जी महत्व देते हैं। वही बात एक रिक्शा वाला कहे, वही बात प्रधानमंत्री कहे, फर्क है कि नहीं? बात वही है। ऐसे संतों की बात को श्री ठाकुर जी आदर देते हैं। हर बात उनके मुख से निकली हुई श्री ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। यद यद वांछसि मद्भक्तस् तद तत् कुर्यात् मत अन्वितः, ऐसा आदि रामायण में लिखा है। जो जो मेरे भक्त इच्छा करते हैं मैं आलस छोड़कर पहले पूरा करता हूं। कामध्वज के चिता चारु पर काष्ठ जुलाए, कामध्वज के चिता चारु पर काष्ठ जुलाए। चार भाई थे, चार भाई में सबसे छोटे भाई का नाम कामध्वज। तीनों भाइयों ने राणा के यहाँ नौकरी कर ली, राजा के यहाँ नौकरी कर ली। चौथा भाई अभी छोटा था, लेकिन बड़ा ही भाग्यवान था। भाग्यवान क्यों था? क्योंकि छोटी आयु से भगवान में लग गया। हमारे यहां भाग्य और अभाग्य का मापतौल संपत्ति से नहीं दिया जाता है, ये तो थर्ड क्लास बात है। भाग्यशाली कौन है और अभागी कौन है, उसका मापदंड ठाकुर जी के भजन से है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा हरि तज होंगे विषय अनुरागी, हरि तज होंगी विषय अनुरागी। अभागी वो है जिसने पूरा जीवन संसार में दे दिया, खाने पीने सोने में, संसार के विषयों में। वो कोई भी हो, रावण के शरीर के चाहे सोने की लंका में रहता हो, हिरण्यकश्यप शरीर के चाहे उसका, लेकिन संतों की सभा में वो अभागी माना जाता है। फिर भाग्यवान कौन है? राम पदार विंदु अनुरागी, राम पदार विंदु अनुरागी, अहि धन्य
लक्ष्मण बड़ भागी आई धन्य, राम पधार बिंदु अनुरागी, राम पधार। जिसकी रति बचपन से ठाकुर जी के चरणों में लग गई वो बड़ भागी है। संतों की सभा में घूस में नहीं मिलता सर्टिफिकेट, जैसा जीवन वैसा सर्टिफिकेट। तो तीनों भाई तो नौकरी करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन चौथा सबसे छोटा भाई महाराज बचपन से ही प्रातःकाल उठता, अपनी माला लेता, घर से थोड़ी दूर पर जंगल था वहां चला जाता और भगवान का नाम लेता। 12 बजे वापस आता, जो मिलता खा लेता, फिर 4 बजे चला जाता, फिर शाम को 8 बजे आता, जो मिलता खा लेता, सो जाता। उसे ये पता नहीं घर में क्या हो रहा, कौन क्या आ रहा है, किसी से कोई मतलब ही नहीं। छोटा था तो किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़े धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ी तो एक दिन बड़े भाइयों ने देखा वो नौकरी में जा रहे थे, ये जंगल की तरफ जा रहा था, नाम लिया, एक काम तो जिधर तू बड़ा हो गया, अब हमने राजा से तेरे लिए बात कर ली है, तेरे को भी कल से नौकरी में चलना है, हमने तेरा नाम लिखा दिया है। कामध्वज जी ने कहा भैया मैंने तो नौकरी कर ली। किसकी नौकरी कर ली? मैंने श्री रघुनाथ जी की नौकरी कर ली। हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, पटो लिखो। हमारी रजिस्टर्ड नौकरी है, दरबार में हमारा नाम चढ़ा हुआ है, हम तो नौकरी कर ली और श्री रघुनाथ जी की नौकरी की है। मीरा जी कहती हैं चाकर राखो जी, मुझे चाकर राखो जी। हे गिरधर गोपाल मुझे नौकरी में रख लो, चाकर रख लो। भाइयों ने कहा बचपना की बात नहीं करते, हम कमाने वाली नौकरी कह रहे हैं, इसलिए तैयार हो जा, कल से नौकरी में चलना है। भैया मैंने कह दिया ना, अब मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रघुनाथ जी की नौकरी कर ली, अब क्यों किसी की नौकरी करूंगा? अरे रघुनाथ जी की नौकरी में रोटी थोड़ी मिलती है, तू सुबह शाम रोटी खाता है, बड़ा हो गया है, इसलिए कमाना पड़ेगा। भाइयों ने कहा और कान खोल के सुन ले, नौकरी नहीं खानी तो रोटी बंद। कामध्वज जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी है, मैं तो समझता था कि सबको रोटी ठाकुर जी देते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वसु होई, ताकर नाम, ताकर नाम भरत यश होई। तो भैया अब मैं
रोटी नहीं खाऊंगा। मैं तो ये समझता था कि राम जी रोटी देते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि हमारी रोटी, अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और बड़े भाई थे ना, देखा कि हर बात का जवाब दे रहा है तो आग बबूला हो गए, बोले रोटी तो नहीं खाएगा, लेकिन ध्यान दे, तू मर जाएगा तो जलाएंगे तो हम ही, परिवार के लोग तो जलाएंगे। कामध्वज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आओ, मैं मर जाऊं तो आप मेरे पास नहीं आना। मैंने ये जीवन की पोटली जिनके चरणों में सौंपी वो जलाएंगे। सुतीक्षण जी के पास राम जी गए तो सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु क्यों आए आप? ना मैंने जप किया, ना योग किया, ना कोई साधन किया, कैसे आ गए आप? फिर थोड़ी देर के बाद सोच के बोला, हाँ प्रभु, एक बात मैंने जीवन में नहीं की, आज तक आपके सिवा संसार में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, ये जरूर मेरे जीवन में। एक बान करुणा निधान की, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, सो प्रिय जाके गति न आन की, सो प्रिय जा। एक बार समझ में आ गई, जय जय आपको बहुत प्रिय है जो आपका कहा कर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मोरे दास कहाए नर आशा, मोर दास कहाए, कहूँ तो कवन करे विश्वास, कहूँ तो कवन। श्री ठाकुर जी की निजमुख की वाणी है कि कोई मेरा दास कहलाए और दुनिया के सामने हाथ पैर, कोई विश्वास करेगा कि राम जी का दास है या कृष्ण जी का? झूठा, बिल्कुल टोटल 100% झूठा। श्री ठाकुर जी को पीड़ा होती है, उनका कहा के किसी के सामने हाथ फैलाने में श्री ठाकुर जी को कष्ट होता है। सुतीक्षण जी कह रहे हैं, न मैंने जप किया, न मैंने तप किया, न मैंने योग किया, लेकिन जय जय आप आ गए तो मुझे एक बात याद आई कि जीवन में मैंने आपके सिवा और किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, इसलिए आप आज मुझे अयोध्या नहीं जाना पड़ा, अयोध्या से चलकर मेरी कुटिया में दर्शन देने के लिए आप आए, इसका ये कारण है। कामध्वज जी ने अपने भाइयों से कहा, भैया मैं मर जाऊं तो तुम मत जलाना, जिसके आश्रय में जिसको मैंने जीवन सौंपा है वो जलाएगा। प्रणाम किया और चले गए। एकांत जंगल में जाकर के अपने मन को समझाने लग गए, भैया भजन कर, दुर्लभ दे पाए हरि पद भज, दुर्लभ दे पाए हरि पद भज, करम बचन अरहिए ते, मन पछतई है अवसर बीते, हे मन पछतई है
अवसर बीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृपो, बचे न काल बलीते, हम करो धन धाम सवारे, हम कर अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते, अंत चले मन पछतइए, अवसर बीते मन पछते, सुत बनतारी जान स्वार्थ रत, न करुणे सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे कि काम विषय भोग बहु गीत, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही त्याग दुरासा जीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है, मन पछतई है अवसर बीते, मन एकांत में जाकर के भजन करने लग गए, और भजन में समय का पता नहीं लगता, कब 20 का हुआ व्यक्ति, कब 40 का हुआ, समय का पता, रस मिलता है। जब तक रस नहीं मिलता तब तक भजन प्रारंभ नहीं हुआ। भजन में रस मिलता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। जो चीज व्यक्ति छोड़ता है वो जबरदस्त पकड़ता है उसको, ये नियम है। इसलिए सहज रूप में कोई चीज छूटनी चाहिए और भजन के द्वारा छूटती है। आप भजन करोगे, जो अनावश्यक चीजें आपके जीवन से अपने आप निकल जाएंगे, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। कामध्वज जी का अंतिम समय आ गया। हर व्यक्ति का अंतिम समय सुनिश्चित है, चाहे कोई भजन करे, चाहे कोई संसार के काम करे, कोई मतलब नहीं काल को। अंतिम समय आ गया और इस पंचभौतिक शरीर से प्राण अलग हुए। श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते हुए प्राण छोड़ा और कामध्वज जी ने तो सीधे
साकेत में दिव्य रूप से हो गई। लेकिन श्री रघुनाथ जी को याद है कि इस भक्त की इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे राम जी करेंगे, जिनके आश्रय में जा रहा हूं। तो भगवान साकेत से भागे राम जी, दौड़ लगाई, मैंने भक्त की इच्छा को पूरी करना है। कभी साकेत वासियों ने ऐसा बेवल नहीं देखा राम जी को कि दौड़ रहे हो। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य, हनुमान जी आगे, और जय कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हटो हटो, मुझे अपने भक्त के पास जाना है। उसकी एक इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार मैं जिनके आश्रम में वो करें, मैं आज अपने भक्त का अंतिम संस्कार करूंगा। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले जय जय आप जैसा कहते मैं वैसा करूंगा, आप विराजे, मैं जाता हूं, मैं समस्त उसकी क्रियाएं करूंगा। हनुमान जी अनेक अनेक वानरों को लेकर के आए हैं, दक्षिण भारत से चंदन की लकड़ी लाए हैं, सुंदर चिता बनाई है, अपने हाथ से कामध्वज जी को स्नान कराया है और सुंदर वैष्णव रूप धारण करा करके चिता में रखा है। हनुमान जी महाराज ने अग्नि संस्कार किया है और जब तक चिता जलती रही हनुमान जी सभी वानरों के साथ भगवान नाम लेते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 तो श्री ठाकुर जी संत की वाणी को महत्व देते हैं। ये बात चल रही थी। श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने कहा आमेर नरेश पृथ्वीराज जी से कि तुम चिंता मत करो, सब चीजें महल में ही पूरी हो जाएंगी। और पयोहरि जी की वाणी को सत्य करने के लिए श्री द्वारकाधीश जी हैं श्री पृथ्वीराज जी के महल में प्रकट हो गए। पृथ्वीराज जी ने श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन किया और दर्शन करते ही महाराज गदगद हो गए, देखते रह गए। अनुपम छवि, दिव्याति दिव्य छवि। सादर चित वही रूप अनुपा, सादर चित वही रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्त न मानहि। अनुपम छवि को निहारते रहे, बड़ी देर हो गई। श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि ये तो वैसे खड़े रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, भीड़ लग जाएगी, यहाँ मुझे जाना है। तो ठाकुर जी बड़ी प्रिय वाणी बोले, राजन दर्शन हो गया। ठाकुर जी के वचनों को सुना तो होश में आए, अभी तो बिल्कुल डूब गए थे रूप रस माधुरी में।
प्रभु बचनामृत सुन न अघाऊ। प्रभु बचनामृत सुन न अघाऊ। प्रभु बचनामृत तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। तन पुलकित मन अति हर्षा। बोले अभी तो केवल दर्शन किया, अब ठाकुर जी की वाणी सुनाई पड़ी प्रत्यक्ष, तो बोले मेरा रोम रोम खिल गया, पुलकित हो गया, मन आह्लादित हो गया। श्री ठाकुर ने कहा राजन दर्शन हो गया? हमने कहा हाँ जय जय, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा गोमती गंगा में स्नान करना है, लो करो। ठाकुर जी ने जैसे कहा लो करो, तो महाराज आंगन में गोमती गंगा प्रकट हो गई। और ठाकुर जी खड़े और चारों तरफ ऐसे राउंड गोमती जी यूं राउंड अप चल रही हैं, सीधे नहीं जा रही, यूं गोल 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 गोल। श्री ठाकुर जी के कटी प्रदेश तक, कमर तक गंगा जी चारों तरफ घूम रही हैं। ठाकुर जी का करो स्नान, तुम्हारी इच्छा थी गोमती गंगा में स्नान, करो स्नान। सद्या आपने डुबकी लगाई गोमती गंगा में, 1 2 3 4 5 6 7, अब घर की गंगा चाहे जितनी डुबकी लगा लो, लगा रहे हो। ठाकुर ने कहा हो गया गोमती गंगा? बोले हाँ। अलो तुम्हारी तीसरी इच्छा शंख चक्र की छाप लगानी है, लगाओ। महाराज ठाकुर जी ने अपने निज कर कमल से शंख चक्र की छाप बाहुओं में लगाई है। शंख चक्र आदि छाप तन सब व्याप गई। शंख चक्र आदि, शंख चक्र आदि छाप तन सब व्याप गई। भैयो अवार रानी आए अवरेखे हैं। भैयो अवार रानी आए अवरेखे हैं। आए अवरेखे हैं, आए अवरेखे हैं, आए अवरेखे हैं, आए अवरेखे। जब शंकर की छाप लगा दी ठाकुर जी ने, तब पृथ्वीराज जी को याद आया कि मैंने तो प्रणाम ही नहीं किया। जब से ठाकुर जी आए मैंने प्रणाम नहीं किया, पहले प्रणाम करना चाहिए। तो अब पृथ्वीराज जी साष्टांग लेट के प्रणाम किया। पाहिनाथ कह पाग साई। भूतल पर लकुटी की नाई। भूतल पर लकुटी की नाई। महाराज प्रणाम करके उठे तो सब गायब। न वहां ठाकुर जी, न वहां गोमती गंगा, कुछ भी नहीं। वही आंगन, वही आंगन उनका, महल का आंगन, कुछ भी नहीं, सब गायब। और महाराज आप ऐसे ही बैठ गए। उनकी मन मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त सब जगह श्री ठाकुर जी समाये हुए थे। ठाकुर जी चले गए, लेकिन इतना एकाग्रता से दर्शन किया था उन्होंने कि अभी उनको श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी दिखाई पड़ रही है। बस गए मेरे मन में मोहन। बस गए बस गए मेरे मन में मोहन।
बस गए में। जित देखो तित ही वह दिखे, जित देखो जित देखो तित ही वह दिखे। घर बाहर आंगन में, घर बाहर बस गयो मेरे मन में मोहन, बस गयो मेरे मन में, बस गयो मेरे। अंग अंग प्रति रोम रोम में, हाँ अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहो तन मन में, हाँ छाए रहो मोहन, बस गयो मेरे मन में मोहन, मन में मोहन, बस गयो मेरे मन में मोहन। कुंडल झलक कपूलन सोहे, कुंडल बाजू बंद भुजन में, बाजू कंकन कलित ललित बनमाला, कंकन कलित ललित बनमाला, कंकन नूपुर धुन चरणन में, नूपुर धुन बस गयो मेरे मन में मोहन, बस गयो में। चपल नैन भ्रगुटी बरबाकी, ठाड़ो सघन लतन में, हाँ चपल नैन भ्रगुटी बरबाकी, हाँ ठाड़ो सघन लगन में, नारायण बिन मोल बिकी हो, हाँ नारायण बिन मोल बिकी हो, या की नेक हसन में, या की नेक बस गयो मेरे मन में मोहन, बस गयो में। आंख बंद है और वही की वही छवि दिखाई पड़ रही है पृथ्वीराज जी को, रोम रोम में समा गई वो छवि पृथ्वीराज जी के।
सुबह हो गई, रानी खोजते हुए आ गई आंगन में, देखा पूरे शरीर गीला, कपड़े गीले, आंख बंद। क्या हो गया? रानी ने कंधा पकड़ के जोड़ा, महाराज क्या हो गया? अब आंख खोली, आंख खोल के कहा बैठ जा। और जो कपड़े गीले थे वो निचोड़ निचोड़ को उसको भी नहला दिया। गोमती गंगा में जो कपड़े गीले हुए थे ना वो निचोड़ निचोड़ नहला। महाराज हुआ क्या? बोले कृपा हुई है आज, कृपा, श्री ठाकुर जी कृपा होती जीवों के ऊपर तो ऐसे ही महाराज, ऐसे ही होता है। बिना बुलाए ठाकुर जी आते हैं, और आते ही नहीं कृत्य कर देते हैं। पूरी बात बताई है, पूरे राजमहल में हल्ला पहुंच गया कि महाराज को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, ठाकुर जी का। अरे महाराज पूरी प्रजा, राजा के सारे कर्मचारी, मंत्री, प्रधानमंत्री सब दौड़ करके आए और महाराज की जय जयकार करने लगे। पृथ्वीराज जी महाराज की। राजा ने विचार किया कि मेरे अंदर अभी जो ठाकुर जी की सुंदर छवि समाई हुई है, संसार की हवा लगती है गायब हो जाएगी। हमको भी कई बार अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जैसे संसार में आज सब भूल जाता है। ऐसा न हो कि छवि चली जाए। तो मंत्री से कहा जल्दी एक चित्रकार को बुलाओ। चित्रकार आया, बोले बैठो सामने, मैं जैसा कहता हूं वैसी रेखा चित्र बनाओ। बहुत होशियार होते हैं चित्रकार। हाँ चलो, श्री ठाकुर जी के चरण ऐसे बनाओ, श्री ठाकुर जी के घुटने ऐसे बनाओ, कटी ऐसी बनाओ, वक्षस्थल ऐसा बनाओ, श्री ठाकुर जी के हाथ ऐसे बनाओ, ठाकुर जी की अलकावली ऐसे बनाओ, ठाकुर जी की नासिका, ठाकुर जी के एक एक चीज का वर्णन करना। जल्दी करो जल्दी। और वो ऐसे बना रहा है। फिर एक मूर्तिकार को बुलवाया पृथ्वीराज जी ने, बोले जैसे रेखा चित्र है वैसी तुम मूर्ति बनाओ। सुंदर मूर्ति, जैसे देखा था महाराज ने वैसी सुंदर मूर्ति बनी महाराज श्री द्वारकाधीश। महाराज ने विचार किया कि जहां ठाकुर जी प्रकट हुए थे वही मैं स्थापित करवाऊंगा, उसी आंगन में। और महाराज बड़े समारोह पूर्वक श्री द्वारकाधीश का श्री विग्रह वहां पधराया गया। और राजा ने कहा मुझे दर्शन दे तो पुजारी मैं बनूंगा, इस ठाकुर जी की सेवा का सेवक मैं बनूंगा। और पूरे जीवन पृथ्वीराज ने श्री द्वारकाधीश से लाड लड़ाया। ऐसे महान भक्त के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमो